गुरु जी संगत जी, गुरु जी का चैनल है, इसमें और संगत सत्संग डाल जाती है। और आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो इसे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके अभी भेज सकते हैं। और आगे मोदी के मैंने आंटी का सत्संग शुरू होने वाला है। और सत्संग शुरू होने से पहले आप गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ब्लेसिंग मिले। सब्सक्राइब करोगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी ना। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। हंसते रहना गुरु जी का सबसे बड़ा मंत्र है। हंसते खेलते रहिए हर हालात में। जय गुरु जी। गुरु जी की अनमोल, हीरे जवाहरातों से भी अनमोल अनमोल प्यारी प्यारी संगत को मेरा और गुड़गांव की पूरी संगत का बहुत बहुत प्रणाम। हम सब जो गुड़गांव की संगत है, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक, इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं। बड़े अरमानों से हम सब मिलकर ये सत्संग करते हैं। और गुरु जी की इतनी कृपा है कि वो अपना पूरा रूप, पूरा आशीर्वाद संगत को देते हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी के बारे में कुछ भी कहना मेरे बस का नहीं। वो ही शक्ति देते हैं कि सत्संग करो, और जो मैसेज वो दिलवाना चाहते हैं वो ही करवाते हैं। जिंदगी के सफर में बहुत थक टूट कर, हर तरह से परेशान होकर हम गुरु जी के पास आए। बहुत ही परेशान, डिप्रेशन, फाइनेंशियल परेशानी, हर चीज का डर लगता था। ऐसा लगता था कि आज ये पल है, हम जी रहे हैं, अगला पल हमें नहीं पता हम जिंदा हैं या नहीं हैं। हर पल ये लगता था कि पता नहीं आज काम है, कल रोजी रोटी है कि नहीं, कुछ नहीं पता। सिवाय दुख, डर और परेशानी के और कुछ भी नहीं था। परमात्मा को शुरू से ही माना, जिस भी रूप में, चाहे माता रानी के रूप में, चाहे बजरंगबली के रूप में, चाहे साईं बाबा के रूप में, हर शक्ति के आगे अपना माथा नमाया। उन सब ने हमें लाकर गुरु जी के चरणों में बिठा दिया। मैं और मेरा परिवार, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरु जी के चरणों में आकर बैठे और गुरु जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी। जिस वक्त गुरु जी के पास में आई, मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हो, वो गुरु जी की देन है। और मैं गुरु जी से हर पल यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, आप हर संगत के ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद रखो। जो भी यहाँ आए वो अपनी दुख भरी झोली यहाँ पर छोड़ जाता है और गुरु जी के असीम प्यार और आशीर्वाद से अपनी झोलियां भर के ले जाता है। यहाँ पर आपके हर वहम को त्यागने के लिए गुरु जी कहते हैं। जब मैं भी आई थी तो मैंने बहुत सी रिंग्स पहनी हुई थी, बहुत ताबीज, हर तरह से। आप जब टूटे हुए होते हो तो आपको लगता है कि ये चीज मुझे आराम दे रही है, ये चीज दे रही है। मैं ये नहीं कहती कि कोई आपको उससे कोई नुकसान होता है, पर जब परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में आपको ले लेते हैं तो आपको उन चीजों की जरूरत नहीं होती है। कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास जाके ही आपको गुरुजी का रास्ता मिलेगा। गुरुजी इतने प्यारे, इतने कोमल हैं, वो सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं और उन्होंने उन्हीं भावनाओं को देखते हुए मुझे और मेरे परिवार को हर दुख से निकाला। बीमारी, डिप्रेशन, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, जो लोग आसपास धोखा देते हैं, आपको डिच करते हैं,
उन सब से गुरुजी ने हमें बचा लिया। और जब हम गुरुजी के पास आए तो एक बार के लिए, हमेशा के लिए गुरुजी ने यूं हाथ रखकर हमारी हर प्रॉब्लम को हमसे दूर रखा। आज भी अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमारे कर्मों का लेखा है। पर जब हम गुरुजी के पास आए थे तो हमारा शरीर और हमारी आत्मा तड़पती थी, जैसे आग में आपका हाथ झुलस जाता है, ऐसे हम तड़पते थे। हमें लगता था जल्दी से जल्दी सुकून चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी का सुकून, जो गुरुजी का अमृत जो हमारे अंदर, हमारे तन मन, हमारे शरीर में, रोम रोम में बसने लग गया, तो हमारे हर कष्ट का निवारण होने लग गया। हम हंसने खेलने लग गए, हमारे घर में खुशियां आने लग गई, और हमें ये पता चल गया कि बस गुरुजी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में हमें और कहीं कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। इस वक्त भी पिछले 1 साल से मेरा परिवार एक बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन में से निकल रहा है हमारे बेटे को लेके। उसको अचानक ही बहुत जबरदस्त इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो गई और उसको ब्लीडिंग होने लग गई। पर हमने गुरुजी से हमेशा आशीर्वाद मांगा और गुरुजी से यही मांगा कि प्रभु, हम आपसे कभी उल्हाना नहीं कर सकते। जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का कष्ट है, आपके चरणों में है, आप इसे काटेंगे। और वो काटते हैं। उन्हें पता है कि आपकी इस बीमारी का इलाज कहाँ है, हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान से बाहर है, किस डॉक्टर से है, किस दवाई से है, और वो उसके रास्ते अपने आप बनाते हैं। ये हम इस चीज का, हमारा परिवार एक प्रमाण है। जिस जगह को आप सोच भी नहीं सकते, गुरुजी आपको वहां ले जाते हैं। एक ही बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, सब्र करिए, गुरुजी को निष्काम भावना से प्यार करिए, उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा के लिए आपको किसी अंकल आंटी के आगे मत्था नहीं टेकना, पर हाँ, हर संगत की इज्जत करनी है। किसी संगत को यूज नहीं करना, किसी संगत को एब्यूज भी नहीं करना। हर आत्मा के अंदर, गुरुजी कहते हैं कि हर संगत के अंदर एक माचिस के ऊपर जितनी आप देखते हैं जिससे बर्न होता है, उतना शिव हर संगत में है। हमें सिर्फ उस शिव को अपने परमात्मा के चरणों में लगकर इग्नाइट करना है, अपने अंदर की उस भावना को, उस प्यार को इतना प्रज्वलित करना है कि गुरुजी से हम कभी अलग ही ना हो सकें। जिस कष्ट से हम निकल रहे हैं, हम उसमें सिर्फ गुरुजी से एक ही चीज कहते हैं, गुरुजी, हमारे इस कष्ट को हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग बना दो। मैं आप सब से यही बोलूंगी कि अपने जीवन के एक एक लम्हे को गुरुजी के साथ जोड़ के अपने जीवन को एक सत्संग बना दो। जीवन में पैसा, इज्जत, सिक्योरिटी सब कुछ चाहिए और वो गुरुजी सब कुछ देते हैं। भटकने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के चाय प्रसाद में, गुरुजी के शब्दों में, जो गुरुजी शब्द हमें सुनाते हैं, उनसे हमें अपनी रास्ते मिलते हैं, उनसे हमें हमारे मैसेजेस मिलते हैं। और मैं और मेरा परिवार साक्षात इस चीज का, मैंने जैसे पहले भी बोला कि वी आर लिविंग एग्जाम्पल्स। हमें गुरुजी की तरफ यहाँ से सब कुछ मिला, और जो नहीं मिला वो हमारा गुरुजी के लिए थैंक यू है कि थैंक यू गुरुजी, जो हम चाह रहे थे आपने हमें नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं हमारे लिए अच्छा। इसलिए आप सब से हाथ जोड़कर ये विनती है, सब मिलजुल के प्यार से रहिए, सिर्फ गुरुजी के साथ निष्काम भाव से प्यार करिए, उनको कभी अपने कष्टों का उलाहना मत करिए, सिर्फ शुक्राना करिए कि प्रभु, ये सांस जो आ रही है और जा रही है, इसी के लिए
बहुत बहुत थैंक यू है कि हम जिंदा हैं, हम खा पी सक रहे हैं, हमें आप हर प्रॉब्लम से निकालते हो, इसी के लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करते रहें। और जिंदगी में गुरुजी आपको देखना कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। कुछ साल बाद आप ही सब, हो सकता है अगले पल, अगले सत्संग में आप सब में से कितने लोग गुरुजी का सत्संग कर रहे होंगे कि वाह वाह गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी ऐसे इतनी प्यारी बना दी जो हमने कभी सोची नहीं थी। जय गुरुजी।